हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार भारत के निवासियों, आप सभी कैसे हैं। आज मेरा वीडियो जो है आप देख ही रहे होंगे कि किस चीज़ से संबंधित है। मैंने कहा थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि कल 5 नवंबर को मैम का वेबिनार था, करोड़ों की बातें दिवाली स्पेशल। तो अब उसकी तो बात ही क्या की जाए, शब्द ही नहीं है, मतलब निःशब्द। यानी कि जो एनर्जी फील हो रही है उसके लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और वैसे भी उनके ऑरा में जा करके जो महसूस होता है उसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। जो भी मैंने फील किया, चाहे वो 15 अगस्त के प्रोग्राम में हो, चाहे कल के जो वेबिनार लिया मैम का या पहले भी जो लिए, एक अलग ही एनर्जी एनर्जी का जो खेल है ना, वो समझ में तब आता है जब आप खुद भी उस एनर्जी लेवल में आने लगते हैं और साथ ही जब आपको एक हाई एनर्जी, हाई सोर्स एनर्जी का मिलता है, तो जो फीलिंग होती है और फिर विश्वास, फेथ आपका, सरेंडर आपका, जो मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं मैम के लिए व्यक्त करने के लिए, क्योंकि गुरु तो माना ही माना है। वो हैं जो जिन्होंने जैसा नहीं तपती रेत में एक ठंडक का एहसास होना, वो मेरे लिए वो हैं। मेरे हृदय में, मेरे मन में उनके लिए जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट है उसको मैं शब्दों में बता ही नहीं पाती हूँ। जो फीलिंग आती है, जो खुशी होती है उनसे मिलने के बाद, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यह भी है कि जब आप किसी से मिलते हो तो वो भी एक अट्रैक्शन का होता है। जब आप भी उस एनर्जी के खेल में होते हैं तो आपकी भी व्यवस्था उसी तरीके से होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं उनसे 15 अगस्त को मिली, वहाँ कल भी मिली वेबिनार में, या जो लोग भी आते हैं जैसे भी व्यवस्था करके आते हैं। देखिए, मैम का जो वेबिनार का प्राइस है वो सामान्य रूप से हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लगे कुछ लोगों को, लेकिन ज़्यादा इसलिए लगता है जब तक हमारी वो परिस्थिति है। कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन वो अरेंज करके आते हैं। कहीं न कहीं कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो व्यवस्था हो जाती है, और जब आपने मन में सोच लिया तो हो जाता है। दूसरा ये है कि जब आप सोच लेते हैं कि आपको जीवन चेंज करना है, तो फिर सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। तो जब मैम से मिलना, दरअसल एनर्जी, पहले एनर्जी समझते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी ऊर्जा, मतलब जब आप जिस तरीके के ऑरा में होते हैं वो रिफ्लेक्ट होता है। यदि आप पॉजिटिव हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करेगी कि लोग उसमें आके एक सुकून, एक छाया जैसे होता ना, एक शांति, एक रूह को शांति, आत्मा को शांति जो मिलती है वो मिलती है। और जब आप नेगेटिव जोन में होते हैं तो लोग कोई भी आपके पास आना भी नहीं चाहते हैं, ना आपको पसंद करते हैं। ये खाली अंजना मैम के साथ नहीं है। जिनको जो लोग सुनते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं, उनकी कोई ना कोई एनर्जी होती है जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यदि आप मुझे भी सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मुझसे मिल रहे हैं या मेरी बातों को समझ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है सुनना, यानी मेरी एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है। एनर्जी का गेम ये होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को, मतलब जैसे अभी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादातर लोग जान ही रहे होंगे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? ये रूल हर समय चलता रहता है। यानी आप जैसा सोचते, देखते, बोलते हैं, ठीक वैसा ही लगातार आपके जीवन में आता रहता है। जो आपके पास प्रेजेंट में आ रहा है वो आपकी पीछे की थॉट का प्रोसेस है। तो जब हम अच्छा सोचना शुरू करते हैं, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फेज़ में आ जाते हैं, उस जर्नी को शुरू करते हैं, तो हम अच्छी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। और जब अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं तो जीवन अच्छा होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। जस्ट लाइक यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हो या जिन भी कोचेस का, मैम का या किसी का भी वीडियो देखते हो, यानी आप अपने ब्रेन को क्या फूड दे रहे हो? आप अपने ब्रेन को फूड दे रहे हैं कि आपको पॉजिटिव ही चीज़ें अट्रैक्ट करनी है। आपको वैसे ही वीडियोस पॉपअप होंगे, वैसी ही चीज़ें, वैसी ही परिस्थितियाँ, सारा कुछ वैसा ही मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी देखो वो अच्छा देखो। आप जो देख रहे हैं वही आएगा। इसीलिए कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, जेलस नहीं करना,
मतलब ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपके जीवन में वही वही आएगा। इसलिए अगर जीवन को सुधारना है तो नेगेटिविटी को तो बिल्कुल छोड़ना ही होगा। आप धीरे 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 प्रैक्टिस के बाद उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपका ब्रेन जब उस चीज़ को मानने लगे कि हाँ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल अपने मैनिफेस्टेशन या अपनी डेस्टिनी या डेस्टिनी से समझ लीजिए कि आप अपने जो भी आपकी चाहत है, डिज़ायर, उसके करीब पहुंच रहे हैं। जब ब्रेन मानने लगे, शुरू में नहीं मानता है, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। दरअसल ये कंसेप्ट फॉरेन में रहा होगा, हमारे यहाँ भी था, लेकिन उसका रूप दूसरा है। हमारे लोग नहीं जानते हैं कि ये मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, कैसे बिल्डअप होती हैं सारी चीज़ें, आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, कैसे आप सब चीज़ें पाते हैं। तो मेडिटेशन शुरू करना ही करना है। ये कोई, इसके लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। मैम से जैसे कल कह रही थी वो कि आप कुछ नहीं कर सकते तो 15 मिनट के लिए आप चाय का कप लेके ही कहीं बालकनी में या शांत होकर के बैठ जाइए। यदि आप आंख बंद करके भी नहीं बैठ पा रहे हैं, एक सुकून से उस कप को देखिए, चाय पीजिए या किसी एक प्लेस को 15 मिनट तक बैठ के थोड़ी शांति, दिमाग को शांति ही नहीं होने देते हम लोग, और लगातार उस पैटर्न पे घिरे रहते हैं जहाँ जीवन में सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो ये मैंने सोचा कि ये बात आपको बताऊं। देखिए चीज़ें तो बहुत बहुत सारी हैं जो मैम ने बताई हैं और जो लगातार पता भी हैं, क्योंकि मैम की टीचिंग्स चल ही रही हैं। इसके साथ ही और भी चीज़ें पढ़ना लगातार जारी है और सारी चीज़ें देख के समझना। अब हर चीज़ का डॉट जुड़ता है, जैसे जैसे मैम बताती जा रही, बहुत सारे कनेक्शन जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने को मिलती हैं। तो एक तो स्पेशली मैं फ़ीमेल से कहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं उनको अपने किए हुए का जब अप्रिशिएशन नहीं मिलता, ये चीज़ें नहीं होती हैं। स्पेशली होम मेकर्स महिलाओं को कहूँगी, क्योंकि क्या होता है कि वो बिल्कुल हर समय घर पे रहती हैं और घर पे उनके काम को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। लोग ये समझते हैं ये कोई काम होता है, ये तो कोई काम ही नहीं है, और उस काम की कोई गिनती नहीं होती। जबकि वो महिला सुबह से लेकर रात तक उस काम में, खाने में, पीने में, पूरे घर की सफाई में, क्लीनिंग में, सब में लगी रहती है, और उसको जब वैल्यू नहीं दी जाती है तो इसीलिए महिलाएं फ्रस्ट्रेट होने लगती हैं। इसीलिए मैंने एक वीडियो करवा चौथ का बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। मेरा सभी से मतलब है, जो लोग हैं, देखो सबसे ज़्यादा हमें मेल फीमेल देखना ही नहीं है। पहली बात तो हम सब एनर्जी हैं, एनर्जी हैं, सोल हैं, ठीक है। सभी को ये चीज़ समझनी है कि यदि जीवन सुधारना है तो हमको मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, देयर आर नो वर्ड्स फॉर मेडिटेशन, मतलब उसका जो है, और दूसरा शुक्राना, ग्रेटिट्यूड। आप समझ लीजिए, करना शुरू कीजिए। अगर जीवन में परिवर्तन ना आए, डैम श्योर मैं कह सकती हूँ कि आपको लगेगा परिवर्तन। करके देखिए, करके देखिए। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है ये चीज़ें, लोग जानते ही नहीं। और भारत तो मेरे दिल में बसा हुआ है स्पेशली, तो इसलिए और अपने देश के लिए मैम का सोने की चिड़िया मिशन जुड़ने का कारण यही था। एक तो मेरी पिछले 10 साल की जो जर्नी थी, किसी दिन डिटेल में बताऊंगी, बट ये है कि हाँ, मैं चूंकि यूपी पीसीएस या कंपटीशन की तैयारी करती थी, फाइनल तक जाके फिर नहीं होना, तो एक तो देश प्रेम पहले ही मन में है। जबकि मैम का ऐसा नहीं था, मैम ने कहा कि उनका विजन एकदम देश प्रेम वाली भक्ति भावना से लेके नहीं था, बट हाँ इंडिया को बनाना है समृद्ध, ये था, ये थॉट आई थी उनको, इसीलिए उन्होंने भारत सोने की चिड़िया मिशन शुरू किया। पर मेरा जो थॉट प्रोसेस था जुड़ने का कि ये भारत सोने की चिड़िया बनाने की बात मैम करें तो कुछ तो देश के लिए है, तो मैं उससे जुड़ी। तो मेरा मतलब है, आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोग प्लीज़ अप्लाई करके देखो जो मैंने पीछे चीज़ें बताई हैं। कि हमको देखो, सबसे ज़्यादा तो पहले फाइनेंसेस में जो दिक्कत आती है, क्योंकि मैम का भी कहना मुझे भी लगता है, पैसा आ गया, पैसा देखते जो एनर्जी एकदम चेंज होती है ना। आपके सामने एक सूटकेस पैसे रख दीजिए, देखो कितना भी बीमार व्यक्ति हो वो भी सही हो जाएगा, उसको भी अच्छा लगने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि फाइनेंशियली आप अबंडेंट हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो जाता है। पैसा ही सब कुछ नहीं, पर पैसा भी बहुत कुछ है। ये नहीं है कि पैसे को इग्नोर करके आप चल सकते हैं, हर चीज़ में पैसा लगता है। अब मैम से ही बहुत लोग मिलना चाहते होंगे लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है, अरेंज भी नहीं कर पाए। तो अगर आप अरेंज कर पाए, आप गए या किसी भी लाइफ कोच को ज्वाइन करते हैं या आगे किसी को भी ज्वाइन करें, या देखते हैं, आप उसको समझते हैं, आपके पास इंटरनेट भी है, वीडियो भी देख रहे हैं, तो भी ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने फ़ोन को और इंटरनेट को कि आप देख पा रहे हैं। तो यानी कि जीवन चेंज करना, और मुझे मेरे मन में है कि मेरा भारत समृद्ध हो। हालांकि मैम ने कल एक बहुत अच्छी बात कही कि वो सारे शहरों में जाकर दी
धीरे धीरे इस मिशन को फैलाएंगी, सभी को भारत सोने की चिड़िया बनाने की वजह से सीधी बात है, उनको अपनी टीचिंग्स देनी है। और टीचिंग्स क्या है, आपको थॉट प्रोसेस बदलना है। तो जब तक आप ये वीडियोस देख रहे हैं, वो मेरी तो विश है कि पैरेलल यूनिवर्स में है ये विश कि मैम आएंगी। और वैसे भी उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था इंदौर में, तो वो भी टाइम आएगा तब भी मैं मैम से पूछूंगी। बाकी ये है कि आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए। सारा कुछ हमारे ब्रेन में है, ब्रेन से ही सब कुछ बनता है। तो कोई भी जो वीडियो देख रहा है, मेडिटेशन करना आप शुरू कर दीजिए। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, या आपकी जो भी स्किल है उसमें पारंगत होइए, या उससे संबंधित जो आप जैसे डिलीवर करना चाहें, चाहे यूट्यूब के थ्रू, चाहे आप क्या कहते हैं जैसे भी अपने आसपास किसी को सिखाना चाहें। आपके पास यदि कोई भी स्किल है तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए और उस पर काम कीजिए, इसके साथ ही उसको डिलीवर भी कीजिए। हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति यूनिक है, अलग है, उसको कोई ना कोई क्वालिटी ईश्वर ने भेजी है देके। यूं ही नहीं कहा जाता है, जो डिग्री भी दी जाती है टीचर्स की ना, तो उसमें भी तो कहा जाता है हर बच्चा यूनिक होता है। तो ठीक इसी तरीके से हर व्यक्ति का एक अपना पाथ है, एक उसकी सोल जर्नी है कि वो किस लिए आया है यहाँ पे। हर व्यक्ति के जीवन का एक पर्पस है। तो आपको जो सबसे अच्छा काम लगता है उसको करना शुरू कीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। आप सब लोग जो है अपने विचारों को बदलना शुरू कीजिए। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड ये शुरू कर दीजिए। बिल्कुल दीपावली का शुभ समय आ रहा है, माँ लक्ष्मी को भी मनाना है, साथ ही अपने ब्रेन को भी फूड देना है। ब्रेन को फूड दीजिए, सब कुछ मन जाएगा, सारी चीज़ें आपके हाथ में होंगी। मेडिटेशन करने से आपका ऑरा जैसे ही स्ट्रांग होगा, आपकी चीज़ें खुद ही आकर्षित होकर के आपके पास आना शुरू करेंगी। देखिए, मेडिटेशन का ही फ़र्क है कि मैं अंजना मैम से मिल पाई, इसलिए मैंने सोचा आपको सबको बताऊं। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड कहाँ से कहाँ सब कुछ यूनिवर्स के पैरेलल में लिखा होता है। यूं ही कुछ नहीं होता। मेरा मैम से ऐसे ही मिलना नहीं हुआ। उनकी एक पुष्टि की आप बात कीजिए, आप शेयर कीजिए नॉलेज, इसी की भूख थी शायद मुझे। मतलब कहने का ये है कि मेरा मन था कि मैं अपनी बातें शेयर करूं, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो हिम्मत मुझे माँ ने दी, यानी अंजना मैम ने दी। तो वो एक अलग ही जो होता है ना, जो उनके प्रति ग्रैटिट्यूड है, उसे मैं बता नहीं सकती। मैं चाहती तो अपने आप ही शुरू करती बोलना या जो भी था, लेकिन होता है कि वो उनसे परमिशन मिलनी थी, उनके थ्रू वो कॉन्फिडेंस आना था कि हाँ, तुम्हें अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए। तो मैं वो कर रही हूँ, आगे आपको और बताऊँगी। सो प्लीज़ आप लोग भी जो आपको पसंद हो वो करिए, और साथ में सेल्फ हेल्प बुक्स तो 100% पढ़िए। मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। थैंक यू सो मच।